दोस्तों ज़रा सोचिए, एक ऐसा देश जो इतना बड़ा था कि वहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन्स थी। एक ऐसा देश जिसने पहली बार स्पेस में इंसानों को भेजा। एक ऐसी सुपर पावर जिससे अमेरिका डरता था, पर अचानक 25 दिसंबर 1991 की एक रात को वो देश दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। आज हम बात करेंगे सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के बारे में। कैसे एक यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना और कैसे अंदरूनी दुश्मनी और एक गलत फैसले ने इनका अंत कर दिया। चलिए शुरू करते हैं द जियोपॉलिटिक्स लैब का ये नया एपिसोड। दोस्तों, साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया की तस्वीर बदल चुकी थी। हिटलर हार चुका था और उसकी जगह दो महाशक्तियाँ या दो सुपर पावर या दो मॉन्स्टर्स का उदय हुआ, अमेरिका एंड यूएसएसआर या सोवियत संघ। जहाँ अमेरिका पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का चेहरा था, वहीं यूएसएसआर यानी साम्यवाद कम्युनिज्म का मसीहा बना। इन दोनों के बीच विचारधारों की एक लड़ाई शुरू हुई जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जंग जो हथियारों से नहीं बल्कि दबदबे और जासूसी से लड़ी गई। दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना यूएसएसआर की रेड आर्मी ने लाखों सक्रिय सैनिक थे। टैंकों के मामले में सोवियत संघ का कोई मुकाबला नहीं था। उनके पास T-54, T-55 और T-72 जैसे हजारों टैंक थे जो यूरोप को कुछ ही दिनों में रौंद कर रख सकते थे। परमाणु हथियारों के भंडार थे। कोल्ड वॉर के चरम पर यूएसएसआर के पास अमेरिका से भी ज़्यादा परमाणु मिसाइलें थी। केजीबी दुनिया की सबसे ताकतवर और खौफनाक एजेंसी मानी जाती थी। इनके जासूस पूरी दुनिया में फैले थे। नौसेना और पनडुब्बियां, इनकी पनडुब्बियां समुद्र के नीचे छिपे हुए परमाणु शहर जैसी थी जो महीनों तक पानी के नीचे रहकर हमला कर सकती थी। लेकिन यूएसएसआर सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान पर भी राज करना चाहता था। 1957 में जब उन्होंने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पेस में भेजा तो अमेरिका की नींद खुल गई। मिलिट्री के मामले में यूएसएसआर ने इतनी न्यूक्लियर पावर जमा कर रखी थी कि वह पूरी दुनिया को कई बार ख़त्म कर सकता था। उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद अगली सेंचुरी देखने को ही ना मिले। लेकिन हर सुपर पावर की एक कमजोरी होती है। यूएसएसआर की पहली और सबसे बड़ी गलती थी 1979 अफगानिस्तान वॉर। इसे सोवियत यूनियन का वियतनाम कहा जाता है। 10 साल तक चले इस युद्ध ने यूएसएसआर की इकोनॉमी और गरूर दोनों को तोड़कर रख दिया। अभी ये दर्द कम नहीं हुआ था कि 1986 में हुआ चेरनोबिल डिजास्टर, एक न्यूक्लियर प्लांट का ब्लास्ट जिसने सिर्फ रेडिएशन ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन का भ्रष्टाचार भी फैलाया। इस हादसे ने साबित कर दिया कि अंदर से सिस्टम खोखला हो चुका है। बिखरे हुए देश को संभालने आए मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने दो बड़े सुधार किए, ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। गोर्बाचेव का इरादा तो कुछ अच्छा करने का था, उन लोगों को आज़ादी देना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिन लोगों ने दशकों से दबाया जा रहा है, अचानक आज़ादी मिलते ही वो सब आज़ाद होना चाहेंगे। उनके इन फैसलों ने आग में घी डालने जैसा काम किया और देश के अंदर ही विरोध शुरू हो गए। और फिर वो दिन आया 25 दिसंबर 1991। गोर्बाचेव ने रिजाइन किया। सोवियत यूनियन का लाल झंडा हमेशा के लिए नीचे उतर गया। यूएसएसआर बिखर कर 15 नए आज़ाद देशों में बट गया। यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस, उज्बेकिस्तान और कई नए नाम नक्शे पर आए हैं। रसिया इसका सबसे बड़ा टुकड़ा था जिसे विरासत में मिला एटम बम और दुश्मनी। आज तो हम रसिया यूक्रेन की जंग देख रहे हैं, उसकी नींव इसी दिन रखी गई। मिलते हैं किसी और नई और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।